हेलो स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और आज इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग के बारे में। और आगे हम लोग आरएच ग्रुपिंग का दो केस भी देखेंगे, जिसमें सेकेंड केस होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का। और फिर इधर हम लोग एबीओ ग्रुपिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एबीओ ग्रुपिंग was discovered by Landsteiner and it is based on presence or absence of two antigens A and B। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बेसिकली बेस्ड होता है दो एंटीजन्स के प्रेजेंस या अब्सेंस पे, एंटीजन ए और बी के। तो एंटीजन ए और बी, इसको एक बार समझ लेते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो हम लोग पहले चार आरबीसी बना लेंगे, ठीक है। तो ये रहा पहला आरबीसी, और ये रहा दूसरा आरबीसी, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये चार आरबीसी हमने बना लिया, ठीक है। और फिर इसमें जो सपोज ये फर्स्ट आरबीसी है, इस पे अगर एंटीजन ए है तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ए। अगर ये जो सेकेंड आरबीसी है, अगर इस पे ब्लड ग्रुप बी होगा तो ये कौन सा, एंटीजन बी होगा तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ब्लड ग्रुप बी। अगर ये थर्ड जो आरबीसी है, इस पे एंटीजन ए भी प्रेजेंट हो और एंटीजन बी भी प्रेजेंट हो तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। और जो फोर्थ आरबीसी है, अगर इस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो तो ये क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ओ। सो गाइज, हमने ये समझ लिया कि ब्लड ग्रुप ए बी और ओ कैसे हमने इसको कैसे पार्ट में किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू एंटीजेंस ए एंड एंटीजेंस बी। तो इसी तरह अगर सपोज ब्लड ग्रुप ए वाला जो है वो क्या करेगा, सिर्फ ए वाले एंटीजन आरबीसी को अपना मानेगा। अगर बी एंटीजन वाला आरबीसी ए ब्लड ग्रुप में एंटर करेगा तो उसे फॉरेनर समझेगा, और फॉरेनर समझ के कौन सा एंटीबॉडी बनाएगा? एंटीबॉडी बी बनाएगा, ठीक है। बी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा। वहीं बी वाला क्या समझेगा? ए वाले को पराया समझेगा, ए वाले को फॉरेनर समझेगा। तो बी ब्लड ग्रुप वाला कौन सा एंटीबॉडीज़ बनाएगा? एंटीबॉडीज़ ए बनाएगा, ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा। और ए बी ब्लड ग्रुप वाला, इसमें ए और बी एंटीजेंस दोनों हैं, जिसके कारण ये ए एंटीजेंस वाले को भी अपना समझेगा और बी एंटीजेंस वाले को भी अपना समझेगा, जिसके वजह से ये कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। और वो जो है वो ब्लड ग्रुप है, वो क्या ए वाले एंटीजन को भी पराया समझेगा और बी वाले एंटीजन को भी, दोनों को फॉरेनर समझेगा। और इसलिए वो ब्लड ग्रुप वाला एंटीबॉडी ए भी बनाएगा और बी भी बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एंटीबॉडीज़ की बात। अगर हम डोनर्स की वो सब आगे देखेंगे, तो चलिए एक बार ऊपर चलते हैं फिर से, और फिर से यहाँ से समझते हैं हम। यहाँ से एबीओ ग्रुपिंग यहाँ से समझ लिए थे हम। तो 4 ब्लड ग्रुप हुए गए। सो स्टूडेंट्स, 4 ब्लड ग्रुप हुए, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। और अभी हमने समझा ए ब्लड ग्रुप पे कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ए एंटीजन। बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन? बी एंटीजन। ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी एंटीजन दोनों, और ओ पे नील, मतलब कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। और ए एंटीजन वाला आरबीसी में किसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेगा? एंटीबॉडीज़ बी के खिलाफ। और बी वाले ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज़ ए बनेगा। और ए बी वाला ब्लड ग्रुप किसी को भी फॉरेनर नहीं समझ पाएगा, जिसके चलते इसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगा। और ओ वाला ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए वाले ब्लड ग्रुप को भी फॉरेनर समझेगा और बी वाले ब्लड ग्रुप को भी फॉरेनर समझेगा, जिसकी वजह से इसमें दोनों एंटीबॉडीज़ बनेंगे, एंटीबॉडीज़ ए भी और एंटीबॉडीज़ बी भी। अब बात कर ले डोनर्स ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप ए जो है, ब्लड ग्रुप ए को कौन कौन ब्लड ग्रुप वाले डोनेट कर सकते हैं? तो ब्लड ग्रुप ए वाला सिर्फ ए एंटीजन वाले को पहचान पाएगा कि अपना है, और या फिर कोई भी एंटीजन नहीं हो, जैसे कि ओ क्या हो जाता है? ओ यूनिवर्सल डोनर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओ पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है, जिसके वजह से इसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनता है, तो ये यूनिवर्सल डोनर हो जाता है। तो वही ए के लिए कौन कौन से ब्लड ग्रुप ए को डोनेट कर सकते हैं? एक तो ए वाला ब्लड ग्रुप वाला, और दूसरा ओ ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप को कौन कौन से डोनेट कर सकते हैं? एक तो बी ब्लड ग्रुप जिसका हो वो, क्योंकि बी सेम एंटीजन। सो वैसे ही ए बी ब्लड ग्रुप वाला क्या होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है गाइस।
जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, इसको हर कोई डोनेट कर सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले भी डोनेट कर सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप बी और ओ। क्यों? क्योंकि दोनों एंटीजन इस पे प्रेजेंट होते हैं, ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो फिर ये अगर एंटीबॉडी बनाएगा भी तो किसके खिलाफ? किसी के भी खिलाफ नहीं। तो इसलिए ये सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है। और जबकि ओ ब्लड ग्रुप है उस पर कोई एंटीजन नहीं है, तो वो अगर ए एंटीजन भी होगा, अगर बी एंटीजन भी होगा, तो वो तुरंत ही पहचान लेगा कि ये फॉरेनर है, इसलिए वो सिर्फ उसे ओ वाले ही डोनेट कर पाएंगे, ओ ब्लड ग्रुप वाले को। एक बार ये देख लेते हैं, ऐसे ये जो डायग्राम बनाया जाता है, काफ़ी फेमस डायग्राम है, ऐसे कि सपोज़ आप ए से स्टार्ट करें, तो इसको हम लोगों ने ऊपर का ये एक तरह से समरी है कि ए ब्लड ग्रुप वाला एक तो ए ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकता है, ठीक है, और एक ये ए बी ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकता है, ठीक है, दो ही को डोनेट कर सकता है ए ब्लड ग्रुप वाला, एक तो खुद को और एक ए बी वाले को। जबकि ओ वाला क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। ओ वाला खुद ओ वाला एक ओ ब्लड ग्रुप वाले को भी डोनेट कर सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप वाले को भी डोनेट कर सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को भी डोनेट कर सकता है, और ए ब्लड ग्रुप। तो इसीलिए तो ये ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये सबसे रिसीव करेगा, ठीक है, सबसे, जैसे ए से भी रिसीव कर लेगा, ओ ब्लड ग्रुप को भी रिसीव कर सकता है, बी ब्लड ग्रुप को भी रिसीव कर सकता है। तो ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। जबकि ए बी सिर्फ डोनेट किसको कर पाएगा? एक दूसरे ए बी को, ठीक है, ए बी सिर्फ दूसरे ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ही डोनेट कर पाएगा और किसी को नहीं। अब बात करें बी की, तो बी ए बी को भी डोनेट करेगा और खुद को डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये था एक तरह से समरी। अब चलते हैं गाइज आर एच ग्रुपिंग पे, एक बार आर एच ग्रुपिंग को भी पढ़ लें, क्योंकि आर एच ग्रुपिंग में क्या होता है। आर एच ग्रुपिंग गाइज रिसस मंकी में जो आर एच एंटीजन था, एंड इच आर एच ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर इन रिसस मंकी, एंड आर एच एंटीजन इज ड्यू टू डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन बोले तो अगर कैपिटल आर होगा तब भी आर एच एंटीजन आएगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तो भी आर एच एंटीजन, और इस केस में आर एच एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये डोमिनेंट जीन है। तो अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो आर एच पॉजिटिव, और आर एच एंटीजन अब्सेंट होगा आर बी सी पे तो आर एच निगेटिव। सेम वही केस हो गया, इसमें क्या होता है, आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, जबकि आर बी सी में आर एच एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो आर एच निगेटिव। केस फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं गाइस, काफ़ी फेमस केस है ये। केस फर्स्ट क्या है कि अगर आपने एक आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान अगर एक आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड डोनेट करता है, तो फर्स्ट टाइम तो ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जो ये रिसीवर है इसमें आर एच एंटीबॉडीज़ बनेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर तो आर एच एंटीजन था नहीं, तो आपने आर एच एंटीजन वाले आर बी सी को इधर डोनेट किया, जिससे ये पहचान लेगा कि ये तो फॉरेनर है तो बनाएगा क्या, आर एच एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। और आर एच एंटीबॉडीज़ जो बनाएगा वो जब सेकेंड ट्रांसफ्यूजन आप करेंगे, सेकेंड बार फिर से अगर आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को आप ट्रांसफ्यूज करेंगे, तो ये जो आर एच एंटीबॉडी है ये अटैक करेगा और होगा एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड का एग्लूटिनेशन होगा, ठीक है। तो वैसे ही सेकेंड केस, तो इसलिए गाइस हमें आर एच पॉजिटिव ब्लड को डोनेट नहीं करना चाहिए आर एच निगेटिव वाले पर्सन को। और सेकेंड केस जो है, सो ये जो सेकेंड केस है स्टूडेंट्स, ये है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का। और इस केस में क्या होता है कि अगर फादर क्या हो, आर एच पॉजिटिव हो और मदर आर एच निगेटिव हो, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी का अगर केस देखें तो मैक्सिमम चांस होता है कि बेबी भी क्या होगा, आर एच पॉजिटिव होगा। और इससे क्या होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन डिलीवरी के टाइम क्या होता है कि जो ये आर एच पॉजिटिव बेबी है और आर एच निगेटिव मदर है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, जिसके चलते बेबी का आर एच पॉजिटिव ब्लड मदर के आर एच निगेटिव ब्लड में चला जाता है। और इससे क्या होगा गाइज कि मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो आर एच एंटीबॉडी फॉर्म कर लेगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि सेकेंड अगर प्रेगनेंसी जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, तो फिर से मदर आर एच निगेटिव और फिर से बेबी आर एच पॉजिटिव अगर हुआ, तो क्या होगा कि मदर में जो एंटीबॉडीज़ बने थे, आर एच एंटीबॉडीज़, वो फीटस के ब्लड में लीक करने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे पास आउट होने लगते हैं। और उससे क्या होता है कि
ये जो RH एंटीबॉडीज़ है ये फीटल आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और जब फीटल आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगता है तो फीटस को सेवियर एनीमिया एंड जन्डिस हो जाता है, और वो तुरंत ही बहुत कम टाइम में डेथ का कारण बनता है, विच इज़ फैटल टू फीटस, एंड इट इज़ नॉन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो इसलिए अगर इसे बचाना चाहते हैं हम, अगर इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से बचना चाहते हैं, तो जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी होता है, फर्स्ट टाइम जो प्रेगनेंसी था उस समय जब डिलीवरी होता है, तो डिलीवरी के विदिन 72 आवर्स के अंदर हम एक anti-RH एंटीबॉडीज़ मदर को इमीडिएटली इंजेक्ट करते हैं, ताकि जो भी फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड गया हो उसको ये anti-RH एंटीबॉडीज़ उसको डिस्ट्रॉय कर दे, जिसके वजह से मदर में RH एंटीबॉडीज़ ना बने। और जब मदर में RH एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगा तो सेकेंड टाइम भी जब प्रेगनेंसी होगा फिर भी फीटस को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये हमने नहीं किया तो फीटस को क्या हो जाएगा, जॉन्डिस और एनीमिया, और उससे फीटस का डेथ हो जाता है। सो थैंक यू गाइज। ब्लड ग्रुप्स में बस इतना ही, और आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड। सो थैंक यू गाइज।